हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम एक ऐसे द्वीप के बारे में बताते हैं जहाँ भारत में है और वहाँ पे मनुष्यों का जाना बैन है। दुनिया के लिए आज भी रहस्य है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंट्रल द्वीप पर भेजे थे ताकि सेंटिनल आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर भी तीर चलाना शुरू कर दिए थे। महज 23 वर्ग मील में फैले नॉर्थ सेंट्रल द्वीप पर 60,000 से अधिक साल से इंसान रह रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ महज 10 घर हैं जिनमें 15 लोग रहते हैं। ये बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आना चाहते, इसलिए जो ऐसी कोशिश करता है उस पर हमला कर देते हैं। सरकार ने भी साल 1997 के बाद से संपर्क बनाने की कोशिश छोड़ दी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल द्वीप भारत का एक ऐसा द्वीप है जिस पर 60,000 साल से इंसान रह तो रहे हैं, मगर हम नहीं जान पाए कि वे क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। 23,000 वर्ग मील में इस छोटे से द्वीप पर सुनामी, तूफान जैसी आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक राजधानी पोर्ट ब्लेयर से दूसरी इसकी दूरी महज 50 किलोमीटर है। इस वक्त पर आइसलैंड की चर्चा भारत से लेकर अमेरिका तक है, क्योंकि यहाँ के प्रतिबंधित जंगलों में पहुंचे एक अमेरिका टूरिस्ट जॉन एलन चाउ 27 साल की जिनकी उम्र थी कि वहाँ के आदिवासियों ने तीर मारकर हत्या कर दी। यह टूरिस्ट इस आइलैंड के भीतर गया यह जानते हुए कि इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों से किसी भी तरह का संपर्क बनाना मुश्किल है। यह बयान है सर हेलीकॉप्टर पर चला दिए थे तीर। संपर्क न बनाने की दो बड़ी वजह है। पहला, ये लोग बाहरी दुनिया संपर्क नहीं चाहते। जो भी इसकी कोशिश करता है उस पर तीर कमान से हमला कर देते हैं। ऐसे में संपर्क बनाना जानलेवा है। साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंट्रल द्वीप पर भेजे थे ताकि सेंट्रल आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाना शुरू कर दिए थे। साल 2006 में 2 मछुआरे अपने नाव से समेत भटक गए थे। उनकी भी जान को खतरा हुआ। सरकार ने खोज की तो उनकी भी जान चली गई थी। साल 1981 में एक जहाज आइसलैंड की तरफ के पास फंसा हुआ था तो आदिवासी तीर कमान भाले लेकर जहाज की क्रू पर हमला करने लगे। तब किसी तरह उन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। यूट्यूब चैनल जियो ब्रदर्स की एक वीडियो के मुताबिक साल 1991 में इन लोगों से पहली बार दोस्ताना संपर्क बना जब एक नाव में कई नारियल लादकर आइसलैंड के करीब ले जाया गया। तब पहली बार वहां नारियल गिराए गए और स्थानीय लोगों को उन्हें खुशी खुशी उठाते हुए देखा गया। असल में इस आइलैंड पर नारियल नहीं है और यहाँ के आदिवासी इन्हें बेहद पसंद करते हैं, मगर दोस्ताना संपर्क यह पहला और आखिरी था। सरकार ने इसके बाद साल 1997 में संपर्क की कोशिश छोड़ दी। सेंट्रल द्वीप के एक आदिवासी से संपर्क न करने की दूसरी बड़ी वजह है कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही इन लोगों को तमाम बीमारियां होने का खतरा रहता है। यही वजह है कि ट्विटर पर एक अमेरिकी नागरिक चाव के आदिवासियों के संपर्क बनाने की आलोचना कर रहे हैं। जेएस सहरयार नाम के एक शख्स ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट किया, मुझे डर है कि कहीं चाव के शरीर से आदिवासी लोगों के भीतर बीमारी या इन्फेक्शन न आ जाए। अगर हम में से कोई भी एक इंसान निहत्था भी इन आदिवासी लोगों के बीच टहलने गया तो इन्हें इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स जैसे कोई भी बीमारी हो सकती है और इन लोगों की बची हुई आबादी भी सफाया कर देगी। साल 1889 में ब्रिटिश सेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन को अंडमान का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। पोर्टमैन 2 दशकों से अधिक समय तक इलाके में जनजातियों को दबाने से जुड़े दस्तावेज के लिए जिम्मेदार थे। इलाके में उनकी समुदाय को सभ्य बनाने की भूमिका थी, भले ही क्यों न उसके लिए बल का इस्तेमाल किया जा सके। वह साल 1880 में उत्तरी सेंट्रल द्वीप पर गए थे। अधिकारी ने द्वीप के 6 लोगों को, एक बुजुर्ग पुरुष, महिला और 4 बच्चों को पकड़ लिया। उनको कथित तौर पर विज्ञान प्रयोग के लिए पोर्ट ब्लेयर लाया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने कार्यों का दस्तावेजीकरण करते हुए जानकारी दी कि द्वीप से लाए गए लोग जल्द ही रहस्यमयी बीमारियों से पीड़ित हो गए और वह सभी तेजी से बीमार पड़ने लगे।
महिला और पुरुष दोनों की मौत हो गई, तो बच्चों को द्वीप पर वापस पहुंचा दिया गया। द्वीप पर पहुंचाए गए सभी बच्चे संक्रमित थे। बच्चों के माध्यम से फैला संक्रमण वहां के लिए जानलेवा साबित हो गया। मानव अधिकार संगठन सर्वाइव इंटरनेशनल ने कहा कि जनजाति में अधिकांश शत्रुता और नए लोगों के प्रति डर के लिए पोर्टमैन की यात्राएं जिम्मेदार हो सकती हैं। धन्यवाद। बहुत